शिवाय की आंखों में वही शाम फिर से जिंदा हो उठी थी। देश की सीमाओं पर जब दुश्मनों की विशाल फौज ने हमला बोल दिया था, चारों तरफ लाशों के ढेर, जलते हुए बंकर और गूंजती गोलियों की आवाज से आसमान कांप रहा था। हवा में गंध थी मौत की और धरती लाल हो चुकी थी शहीदों के खून से। हालात ऐसे थे कि दुश्मनों को रोकना नामुमकिन लगने लगा था। तभी IEQ मैदान में उतरे। सिर्फ 100 जाबाज योद्धा, लेकिन हर एक हजारों पर भारी। इस टीम का नेतृत्व कर रहा था शिवाय, जिसका नाम ही वीरता और पराक्रम का पर्याय बन चुका था। दुश्मनों की 1 लाख की फौज को मौत की नींद सुलाकर इस दल ने देश की सरहद को उनके नापाक इरादों से बचा लिया। पूरा देश सदमे में था जब कई घंटों तक IEQ से कोई संपर्क नहीं हुआ। फिर हायर अथॉरिटीज ने मान लिया कि वो सभी शहीद हो चुके थे। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को हिलाकर रख दिया। शिवाय और उसकी पूरी टीम जिंदा लौट आई थी। न सिर्फ वो लौटे, बल्कि उन्होंने दुश्मनों के पूरे कैंप को तबाह कर दिया था। इस एक जंग के बाद IEQ की दहशत पूरी दुनिया में फैल गई। इतना ही नहीं, इसके बाद भारत से सभी दुश्मन देशों ने संधि कर ली। इस टीम का आतंक और पराक्रम इतना बड़ा था कि कोई भी दुश्मन देश दोबारा भारत की ओर आंखें उठाने की हिम्मत नहीं कर पाया। लेकिन इस ऐतिहासिक जीत के बाद शिवाय ने कुछ वजहों से IEQ को छोड़ दिया। उस दिन के बाद से बहुत कम लोग ही थे जो शिवाय की असली पहचान जानते थे। दुनिया के लिए वो बस एक नाम, एक कहानी बनकर रह गया था। लेकिन जो लोग उसके अतीत से वाकिफ थे, वो जानते थे कि वो कोई किस्सा नहीं, बल्कि एक सच्चा योद्धा था। एक ऐसा योद्धा जिसने अपने खून से इतिहास रचा था। लेकिन अब वो सब कुछ पीछे छोड़ चुका था। शिवाय अब बस एक छाया था, जिसका असली चेहरा बहुत ही कम लोगों ने देखा था। शिवाय ने बॉक्स को खोलना शुरू किया। दूसरी ओर बेंच पे बैठी अवंतिका शिवाय का इंतजार ही कर रही थी कि अचानक उसका फोन बजा। ये और किसी का नहीं, बल्कि रेखा का कॉल था। बोलिए, अवंतिका ने बेमन से कहा। कांग्रेचुलेशंस बेटा, मैंने सुना तेरी जॉब इंडस ग्रुप में लग गई। फोन की दूसरी ओर से आवाज आई। रेखा का इतना मीठा लहजा अवंतिका को जरा भी पसंद नहीं था। अब अवंतिका उसकी असली चाल समझ चुकी थी। ये प्यार नहीं, बल्कि एक सजावटी हथियार था जो जरूरत पड़ने पर रेखा इस्तेमाल करती थी। अगर आपको मुझसे कुछ काम है तो बोलिए, मुझे पता है आप मुझे कांग्रेचुलेट करने के लिए कभी कॉल नहीं करेंगी। अवंतिका ने सीधी बात कही। ऐसा क्यों बोलती है बेटा? मुझे कोई काम नहीं है तुझसे, बस एक चीज थी जो तुझे देनी थी। कौन सी चीज? वो क्या है ना कि तेरे दादा ने तेरे लिए कुछ रखवाया था। मैं उस बात को भूल ही गई थी। अगर तेरे दादाजी को पता लगा तो हमें डांटेंगे, इसलिए प्लीज तू घर आकर ले जा। दादाजी को तो बाहर गए इतने दिन हो गए हैं और आप मुझे ये बात अब बता रही हैं? अगर ऐसी कोई चीज थी तो दादाजी ने खुद मुझे क्यों नहीं दी? क्या करूं बेटा, बुढ़ापे में चीजें कम ही याद रहती है, इसीलिए बोल रही हूँ अभी आ और ले जा, वरना मैं फिर भूल जाऊंगी। जब वो गए थे तो तू यहाँ नहीं थी, इसीलिए वो मुझे देकर चले गए थे। और उनके वापस लौटने तक अगर मैंने वो चीज तुझे नहीं दी तो वो ऐसा समझेंगे कि मैं तुझे देना नहीं चाहती थी। मुझे उस घर में अब कभी नहीं आना। सब कुछ तो छीन ही चुकी है, इसे भी रख लीजिए। कहकर अवंतिका ने कॉल काट दिया। अवंतिका उस घर में बिल्कुल नहीं जाना चाहती थी जहां उसके साथ इतने अत्याचार हुए हो। लेकिन अपने दादाजी का नाम सुनकर अवंतिका का दिल पिघलने लगा। आखिर दादाजी की दी हुई चीज को वो कैसे इग्नोर करती? उस घर में सिर्फ वही थे जो अवंतिका से प्यार करते थे। मन ही मन उसे लगने लगा कि शायद उसे जाना चाहिए। वहीं एक तरफ उसका दिमाग उसे रोक रहा था तो दूसरी तरफ दिल कह रहा था, मुझे एक बार जाकर देखना चाहिए कि दादाजी ने मेरे लिए क्या रखा है। हो सकता है माँ की कोई आखिरी निशानी हो। अवंतिका कंफ्यूज थी। रेस्टोरेंट से कुछ ही दूर शिवाय गहरी नजरों से बॉक्स को देख रहा था। उसने तेजी से सभी पैटर्न्स को सही क्रम में सेट किया और जैसे ही आखिरी टुकड़ा अपनी जगह पर आया, बॉक्स एक हल्की बीप के साथ खुल गया। अचानक अंदर से एक होलोग्राफिक स्क्रीन उभर आई। उसकी नीली रोशनी शाम के हल्के अंधेरे में चमक उठी। शिवाय ने बिना वक्त गवाए अपना फेस स्कैन किया। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद एक गंभीर और रहस्यमय आवाज गूंज उठी। हेलो शिवाय, हालात तेजी से बदल रहे हैं। वो समझौता जो 3 साल पहले हुआ था अब बस एक कागज का टुकड़ा बनकर रह गया है।
पिछले कुछ महीनों से दुश्मन देश की गतिविधियां नॉर्थ ईस्ट में खतरनाक स्तर तक बढ़ गई है। जमीनी मूवमेंट हो रही है, सेना तैनात है और अब मिसाइलें भी स्टैंड बाय पर हैं। हर संकेत यही कह रहा है कि जंग कभी भी छिड़ सकती है। शिवाय, तुम्हें यह बताने की जरूरत नहीं है कि ऐसे समय में देश को किसकी जरूरत पड़ेगी। शिवाय ने पूरा मैसेज सुना और गहरी सांस ली। उसके लिए प्यार अहम था, लेकिन देश की सुरक्षा उससे भी बढ़कर थी। सवाल अब यह था कि क्या वो फिर से उसी रास्ते पर लौटेगा। कुछ ही सेकंड में उसके दिमाग ने फैसला कर लिया, लेकिन तभी उसे याद आया कि अवंतिका काफी देर से अकेली बैठी थी। उसने एक आखिरी बार उस बॉक्स को देखा, फिर बिना किसी हिचकिचाहट के उसे पास पड़े डस्टबिन में फेंक दिया। बॉक्स में सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड एक्टिव था। कुछ ही पलों में वो खुद ब खुद राख में बदल गया। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और शिवाय एक विनाशक के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।